हेलो साथियों, दिस इज शाद मोहम्मद खान, मोटिवेशनल स्पीकर, आपका दोस्त। छोटी छोटी कहानियों से आपको मुखर करने में आता हूं, आपको झिंझोड़ के जगाने आता हूं। साथियों, इससे पहले 2 वीडियो मैंने बनाई हैं बास के ऊपर। ये तीसरी और आखिरी वीडियो है बास के ऊपर। दोस्त, अगर आप बास की आदतें अगर आप अपने अंदर ढाल लेते हैं, अडॉप्ट कर लेते हैं, तो आपका जीवन सुखी, सरल और सफल हो जाएगा। ये मेरा वादा है। उसका जीवन कैसा होता है, डाइविंग लगाना कैसे सीखते हैं, उड़ान भरना कैसे सीखते हैं, अपने टारगेट को झपट के कैसे सीखते हैं, झपटना कैसे देखते हैं, गोल क्या होता है, उनको अपने टारगेट तक कैसे पहुंचते हैं, आज तीसरा और आखिरी पार्ट में बनाने जा रहा हूं। मेरे दोस्त, बास की एक बहुत बड़ी खूबी है, बास अकेला रहता है, अकेला उड़ान भरता है, अकेले शिकार करता है। उसको किसी की साथी की जरूरत नहीं है। मेरे दोस्त, आज अगर हमको कोई छोड़ के चला जाता है तो हम रोने लगते हैं कि अब क्या होगा, अब कुछ नहीं होगा। बास को देखो और उड़ान भरो और अपने टारगेट तक पहुंचो, ये होगा। साथियों, गमगीन ना हो। एक दाना, इकबाल का ये शेर कि मिटा दे अपनी हस्ती को गर कोई मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। जब आप अकेले अपनी कठिनाइयों से लड़ना सीख जाते हैं, तब आपके जीवन की शुरुआत होती है। साथियों, जब आप अकेले लड़ेंगे तब बसंती नहीं नाचेगी। मेरे दोस्त, मेरा वादा है कि आप गब्बर को नचाएंगे। जी। दूसरी बात मेरे दोस्त, बाज हर जानवर का शिकार करता है, हर चिड़िया को मार देता है, यहां तक के कि हिरन के बच्चे को उठाकर ले जाने की ताकत है उसके अंदर। लेकिन मेरे दोस्त, बाज कौवे का कभी शिकार नहीं करता। कौवा इसको टोट मार देता है। ये कौवे से कुछ बोलता नहीं, क्योंकि वो समझता है ये कौवा वही ड्राइंग रूम का हीरो है। आपके कठिन समय में जो ढोल बजाते हैं, जब आपको जिंदगी नाच नचाती है, तो ये हीरो आपके साथ ढोल बजाते हुए नजर आएंगे। ये कौवे वो कौवे हैं। कौवा चढ़ के जब बास की पीठ पे बैठता है, बास कुछ नहीं करता है, सिर्फ उड़ान भरता है और ऊंचाई पे चला जाता है। जब जहां पर ऑक्सीजन खत्म होने लगती है, कौवा अपने आप नीचे गिर जाता है। मेरे दोस्त, यहां से आप सीखिए। आप इनसे, जो आपको नजरअंदाज करते हैं, जो आपको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, आप इनसे ना बोलिए, कुछ ना बोलिए। आप सिर्फ अपने टारगेट की तरफ ध्यान दीजिए, और जब आप टारगेट को अचीव कर लेंगे, ये कौवे खुद ब खुद गिर जाएंगे जमीन पर। मेरे दोस्त, लेट मी शेयर विद यू ए वेरी ब्यूटीफुल स्टोरी। आप अपनी ताकत को पहचानिएगा इस स्टोरी में। आप क्या हैं, आपकी ताकत क्या है। एक जंगल में एक ताड़ के पेड़ पे, ताड़ का पेड़ बहुत लंबा होता, बहुत ऊंचा पेड़ था, उसमें बाज ने अपना घोंसला बनाया था। नीचे जंगली मुर्गी ने अपना घोंसला बनाया था। मुर्गी ने अंडे दिए, वो अंडों पे बैठ गई। इत्तिफाकन एक अंडा किसी तरह से बाज का मुर्गी के अंडों में मिल गया, और मुर्गी ने उसके अंडे को भी सेना शुरू किया। बच्चे निकल आए। साथियों, संगत का असर देखिए। बाज के बच्चे उड़ान भरने लगे। जो अंडा जमीन में मुर्गी के साथ गिरा था, वो मुर्गी के साथ जमीन में दाने चुगता था। मुर्गी दाने चुगती थी, वो भी दाना चुगता था। ये संगत का असर है। एक दिन उसने बाज को उड़ते हुए देखा। उसने कहा, मां, ये कौन सी चिड़िया उड़ रही है, हम क्यों नहीं उड़ पाते। उसको एक पंजा मारा मां ने,
कहा तू उड़ेगा, वो बाज है, पक्षियों का राजा, हम मुर्गी हैं, हम उनकी प्रजा हैं, हम कैसे उड़ सकते हैं। वो बेचारा खामोश हो गया, पंख भी नहीं फड़फड़ा सकता था, लेकिन उसका दिल अंदर से महसूस रहा था। उसकी अंतरात्मा कह रही थी कि ये कौन है जो प्रवास कर रहा है, हम क्यों नहीं कर सकते। इत्तेफाक से उसी जंगल में एक शिकारी आया, उसको बड़ी हैरत हुई। उसने बाज के बच्चे को जब मुर्गी के दाना चुनते हुए देखा, उसने झपट करके चुरा लिया वो मुर्गी का बच्चा और अपने घर ले आया। एक्सक्यूज मी, अपने घर ले आया, उसको अपने सामने बैठाता और कहता कि तू बाज है, तेरी जिंदगी प्रवास के लिए बनी है, तू शिकार करने के लिए पैदा हुआ है, तेरा जीवन ये दाने जमीन पे चुगना नहीं है, तू मांसाहारी है, शिकार करके मांस खाना तेरा। वो बेचारा सुनता रहता बातों को। उस आदमी ने क्या किया, अपनी छत के ऊपर जा करके एक मंजिल से उसको नीचे फेंक दिया। वो बेचारा नीचे चोट लग गई, उसको दवा लगाई, फिर उससे यही अल्फाज कहता था, फिर उसको मांस के टुकड़े लाया और उसको खिलाना शुरू किया। जब उसको मांस की आदत मिली, एक दिन वो ले गया उसको पहाड़ की चोटी पर, उससे कहा कि तू बाज है, तेरा जीवन उड़ने के लिए बना है, तेरा जीवन संघर्ष के लिए बना है, तेरा जीवन इस मुर्गी के बच्चों के साथ पलने के लिए नहीं है। मेरे दोस्त, बहुत बार उसकी बातें सुन सुन के बाज का बच्चा हल्के से फड़फड़ाता और बैठ जाता। उसकी समझ में नहीं आ रहा था क्या करे। उस आदमी को गुस्सा आया, उसने पहाड़ी से बच्चे को नीचे फेंक दिया। 100 फीट, 200 फीट, 300 फीट। जब उसने सोचा कि मेरी मृत्यु नगीच है, मेरी मृत्यु करीब आ गई है, उसने पंख खोले, फड़फड़ाना शुरू किया। उसको मजा आने लगा, फिर उलट गया, कलाबाजी खाना शुरू किया। उसको चिड़िया दिखाई दी, उसने चिड़िया का शिकार किया। जब उस आदमी के हाथ के ऊपर बाज आके बैठा तो उसको चुपकारा और कहा कि ये तेरा जीवन है, यहां से तू अपने टारगेट को पाएगा। मेरे दोस्त, ये कहानी है हमारे जीवन की। हमारी जैसी संगति होगी वैसा असर हम पर पड़ेगा। मेरे दोस्त, आप वो साथी चुने कि जो आपको आपके टारगेट से ना हटाएं, आपको आपकी मेहनत से ना हटाएं। आप अगर कहते कि मैं ये कर लूंगा तो 70 आपके कहने वाले मिल जाएंगे, अबे तू कैसी बात कर रहा है, ये तू कैसे कर सकता है, ये तो कोई नहीं अचीव कर सकता है। तो आप कहिए कि हाँ, मैं इसलिए पैदा हुआ हूं कि इसको अचीव कर लूं। मेरे दोस्त, एक बहुत छोटी सी कहानी और मैं आपके साथ शेयर करूंगा। जीवन की सच्चाई यही है। ये लास्ट कहानी थी बाज की। आज से एक नया चैप्टर स्टार्ट होगा। हनी बीज की अगर कुछ आदतें इंसान सीख ले, मधुमक्खी की कुछ आदतें अगर इंसान सीख ले, तो उसका जीवन मेरे दोस्त ऐसा हो जाएगा कि वो खुद भी मिठास लेगा और दूसरों को भी मिठास देगा। मेरे दोस्त, मैं विराम दूंगा यहां से बहुत मोहब्बतों के साथ। साथियों, समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपसे, आपको मुखर कर रहा हूं, आपको झिझोड़ के जगाना चाहता हूं। ये बाज की स्टोरी थी। आपका जीवन सृष्टि के रचयिता ने आपको किस तरह से मूर्ति बना करके पृथ्वी पर भेजा है। दोस्त, हम दाना चुगने वाले न बने, शिकार करके झपट करके अपने टारगेट को कैच करने वाले बने। मेरे दोस्त, बड़ी मोहब्बतों के साथ आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।